अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच, जहां विशाल पेड़ों की छाया दिन में भी अंधेरा कर देती थी और पक्षियों की मधुर आवाजें हर दिशा में गूंजती थीं, वहां करुआना नाम की एक प्राचीन जनजाति निवास करती थी। यह जनजाति प्रकृति को अपना परिवार मानती थी। उनके लिए पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, बल्कि जीवित आत्माएं थीं, जो उन्हें भोजन, औषधि, आश्रय और जीवन प्रदान करती थी। इस जनजाति में एक 13 वर्ष का जिज्ञासु लड़का था, जिसका नाम ताओ था। ताओ बचपन से ही अपने दादा माकू की कहानियां सुनता आया था। माकू ने हमेशा कहा कि जंगल बोलता है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। ताओ को यह बात रहस्यमय लगती थी। क्या सचमुच पेड़ इंसानों की बातें सुनने हैं? वो हमेशा इस सवाल पर सोचता रहता। एक सुबह माकू ने ताओ को जंगल के भीतर ले जाने का निश्चय किया। सूरज की हल्की किरणें ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी और हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। वे एक विशाल महोगनी के पेड़ के सामने रुके। माकू ने कहा, अपना हाथ इस तने पर रखो और आंखें बंद करो। ताओ ने वैसा ही किया। कुछ क्षण तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे उसकी आत्मा ने पेड़ की धीमी धड़कन को सुन लिया, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या तुमने महसूस किया? माकू ने पूछा। ताओ ने धीरे से कहा, हाँ, जैसे यह जीवित है। माकू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह सचमुच जीवित है। अरुआना जनजाति का एक नियम था, यदि कभी लकड़ी की आवश्यकता हो तो पेड़ से अनुमति मांगी जाती थी। वे तने को छूकर कहते, हे वन के रक्षक, यदि हमें तुम्हारी आवश्यकता है तो हमें आशीर्वाद दो। हम तुम्हारे बदले नए पौधे लगाएंगे। ताओ को यह परंपरा बहुत सुंदर लगती थी। कुछ दिनों बाद जब ताओ नदी के किनारे खेल रहा था, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। धड़ाम, थक थक। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। सामने कुछ बाहरी लोग मशीनों और कुल्हाड़ियों से विशाल पेड़ों को काट रहे थे। पेड़ एक एक करके धरती पर गिर रहे थे। पक्षी घबराकर उड़ रहे थे और बंदर चीखते हुए शाखाओं से दूर भाग रहे थे। ताओ का दिल डर से भर गया। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और हांफते हुए बोला, दादा, कुछ लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं। उस रात गांव के बीच आग जलाकर सभा बुलाई गई। मुखिया नायरा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि पेड़ गिरेंगे तो नदियां सूख जाएंगी। यदि नदियां सूखेंगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह पूरा गांव उन लकड़हारों के पास पहुंचा। नायरा ने शांत आवाज में कहा, यह जंगल हमारा घर है, कृपया इसे नष्ट मत करो। लेकिन लकड़हारों का नेता हंस पड़ा। पेड़ तो बस लकड़ी है, उसने कहा। तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। मशीनें एक एक करके बंद हो गईं। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, मानो जंगल स्वयं जाग उठा हो। ताओ एक विशाल वृक्ष के सामने खड़ा था। उसने आंखें बंद की। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो हमारा सम्मान करता है, हम उसकी रक्षा करते हैं। जो हमें नष्ट करता है, वो अपना भविष्य नष्ट करता है। ताओ कांप उठा। उसने यह संदेश सबको सुनाया। लकड़हारों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके नेता ने धीरे धीरे आगे बढ़कर वृक्ष के तने को छुआ। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल भी जीवित है, उसने धीमे स्वर में कहा। हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी मशीनें समेट ली और वादा किया कि जहां जहां पेड़ कटे हैं वहां नए पौधे लगाएंगे। उस रात अरुआना जनजाति में उत्सव मनाया गया। ढोल बजे, लोग नाचे और आग की रोशनी में पूरे गांव ने प्रकृति का धन्यवाद किया। मुखिया नायरा ने ताओ के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम जंगल के युवा संरक्षक हो। ताओ ने ऊपर देखा। चांदनी में पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे पूरा जंगल उसे आशीर्वाद दे रहा हो। वर्षों बाद ताओ जनजाति का मुखिया बना। उसने दूर दूर से आने वाले लोगों को सिखाया कि पेड़ केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन के रक्षक हैं। वो हमेशा कहता था, जब हम प्रकृति से अनुमति मांगते हैं, तब हम यह स्वीकार करते हैं
कि पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं बल्कि हमारी माँ है। और तब से अरुआना जनजाति की यह परंपरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। पेड़ों का सम्मान करो, क्योंकि वे भी जीवित हैं, वे भी सुनते हैं और वे ही हमें जीवन देते हैं।